देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। मणिपुर के संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। द वायर ने एक इन्वेस्टिगेशन की है, रिपोर्ट तैयार की है और उस आधार पर मणिपुर हिंसा का असल सच और लेटेस्ट अपडेट आप तक लेकर आए। आपको याद होगा, गृह मंत्री अमित शाह से जब एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है, उनके हाथ के बारे में पूछा जाता है कि क्या मणिपुर हिंसा में एन बीरेन सिंह का हाथ है, क्या एन बीरेन सिंह भी शामिल है, क्या एन बीरेन सिंह की वजह से हिंसा भड़की है और तमाम तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो अमित शाह पल्ला झाड़ते हुए कह देते हैं कि एन बीरेन सिंह का इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अब जो हकीकत आपको बताने जा रहे हैं, आपको कुछ सुनाने भी जाएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे एन बीरेन सिंह पूरे मामले में शामिल है और जिस तरीके के रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मुख्यमंत्री का नाम क्या, पूरा का पूरा हाथ सामने आया है। तो तब्दील से आपको बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं द वायर ने इन्वेस्टिगेशन किस संदर्भ में की है। दरअसल हिंसा भड़की थी मणिपुर में, बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और ऐसे में 5 अक्यूज्ड थे, यानी 5 लोग आरोपी थे। उन 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों को ही एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हाथों दिया गया और 3 आरोपियों को बचाने का काम एन बीरेन सिंह ने किया है। अब क्यों किया है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई किया है। दरअसल आपको बता दें कि द वायर ने इन्वेस्टिगेशन की है और इसमें ये पता चला है कि एक ऑडियो काफी वायरल हुआ है। इस ऑडियो में एन बीरेन सिंह, जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उन्होंने अमित शाह और इनका एक टेप है जिसमें वो बता रहे हैं कि अमित शाह ने कैसे कहा था उनको कि पांचों के पांचों एनआईए को दे दो, लेकिन एन बीरेन सिंह ने 5 में से 3 को नहीं दिया और केवल 2 को दिया। अब ये टेप कितना ऑथेंटिक है, इसकी पुष्टि ना हम करते हैं ना द वायर करता है, लेकिन द वायर ने बताया है अपनी रिपोर्ट में कि किस तरीके से जांच उन्होंने की है और जांच के तरीके क्या थे। मणिपुर वासी और एन बीरेन सिंह के कुछ खास लोगों से बातचीत की है, जिसमें से गोपनीयता और निजता बनाए रखने के लिए द वायर ने उनका नाम नहीं प्रकाशित किया है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि एन बीरेन सिंह की ही आवाज है। हालांकि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो पार्टी के हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये ऑडियो, ये जो टेप है, ये एडिट की हुई है और ये असली फुटेज नहीं है। अब इसकी क्या हकीकत है, क्या नहीं है, ये अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन हमने आपको आधार बता दिया, जजमेंट आप खुद लगा लीजिए। अब आपको बताते हैं वो टेप का वो हिस्सा जिसमें पता चलता है कि मणिपुर हिंसा में एन बीरेन सिंह की क्या भूमिका थी। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। ट्रांसलेशन पढ़ाकर मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या पूरा का पूरा मामला है। At that time or situation, I could not speak out a lot, but at last, the Home Minister himself called me on phone. There is a helicopter for the BSF, but arrest those 5 and send them. I did not reply at first. The first time the Home Minister phoned me, I was told for the 5 to be arrested and handed over. I did not react. He was calling because of his own tension, arms being snatched, no arrests are made, etc., etc. The Supreme Court is saying this, that there was calls even for the Prime Minister to resign. I did not give a reply immediately. I know I am assessing the situation. 2-3 hours after Amit Shah ji called, I then said I would take action at my level. Then he said, "अरे NIA पूरा team है, हमका भी इज्जत देखो. The full NIA team is there. Show some respect to us." So that is how it happened. They said 2 of them, and so we agreed on that, out of respect and on consideration of the any wrong actions by the 5. अब समझिए कि इसमें कहा गया है कि सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं। अमित शाह का कॉल आता है गृह मंत्री का। अमित शाह कहते हैं कि जो 5 है, 5 के पांचों आरोपी को एनआईए को सौंप दो। और यहाँ पे एन बीरेन सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनकी खुद की टेंशन है, जाहिर तौर पर उनकी भी कुर्सी है। प्रधानमंत्री मोदी को तो इस्तीफा देने तक की बात कही जा रही है और ऐसे में जो सेंटर को दबाव है, वो दबाव एन बीरेन सिंह पर डाला जाता है। लेकिन एन बीरेन सिंह को एग्जैक्ट शब्द में अमित शाह कहते हैं कि अरे एनआईए पूरा टीम है,
हमका भी इज्जत देखो, मतलब तुम एनआईए को पूरी टीम जो है एनआईए की पूरी टीम यहाँ पर है, हमारी भी थोड़ी इज्जत रख लो। अब एन बीरेन सिंह और भारतीय जनता पार्टी इस ऑडियो को फेक बता दे, एडिटेड बता दे, मैनिपुलेटेड बता दे, लेकिन इस ऑडियो की पुष्टि हालांकि न होने के बावजूद बहुत से लोगों का, करीबियों का ये दावा है कि एन बीरेन सिंह की ओरिजिनल आवाज है ये। अब अगर ये टेप सही होता है दोस्तों, तो सवाल कौन से उठते हैं वो आपको बताते हैं। सवाल एन बीरेन सिंह से क्या पूछे जाते हैं या क्या बनते हैं? 3 सवाल एन बीरेन सिंह से बनते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। Did N. Biren Singh stop an NIA team present in Imphal last year from arresting 5 people accused in a case of violence? क्या हिंसा में जो आरोपी है उन 5 आरोपियों को बचाने का काम और एनआईए को न सौंपने का काम मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले साल इम्फाल में किया था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, Did the chief minister speak to the Union Home Minister Amit Shah to stop the NIA team in Imphal from arresting the 5 people and taking them away from the state in a BSF helicopter last year? क्या एन बीरेन सिंह की अमित शाह से इस संदर्भ में बात हुई कि 5 आरोपियों को बचा रहे हैं एन बीरेन सिंह और अमित शाह एनआईए को सौंपने का निर्देश दे रहे हैं? तीसरा सवाल, Did the chief minister's intervention lead the NIA team to only arrest 2 person in that case? क्या चीफ मिनिस्टर ने जो हस्तक्षेप किया है उसकी वजह से एनआईए टीम ने 5 में से केवल 2 लोगों को हिरासत में लिया? ये 3 सवाल है जो मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर आरोप लगते हैं, उनके संदर्भ में सवाल है और इस ऑडियो टेप के रेफरेंस में। अब जो सवाल बनते हैं एनआईए की इन्वेस्टिगेशन से वो समझिए। Was there a specific number of arrestees in the NIA's plan of action and could they all be arrested? If not, were they subsequently caught or all they were treated as absconding? क्या एनआईए टीम के पास आरोपियों की लिस्ट थी, 5 नाम थे, और अगर थे तो क्या उनमें से कितने अरेस्ट हुए और जितने अरेस्ट नहीं हुए क्या उनको भागौड़ा बता दिया गया या क्या बताया गया? दूसरा सवाल, What is the current state of investigation? Has the charge sheet or the final report been filed? अभी इन्वेस्टिगेशन का पूरा फाइनल रिपोर्ट क्या है, क्या चार्जशीट दाखिल की गई है? इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है एनआईए की, उनसे सवाल बनते हैं। अब जरा सोचिए कि एक ऑडियो टेप लीक होती है, उस ऑडियो टेप में खुले आम एनआईए को रोकने का, एनआईए के काम में हस्तक्षेप, अड़ंगा डालने का काम यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सवाल पूछे जाते हैं वो गलत कहाँ है? अगर मणिपुर हिंसा में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, मां बहनों की इज्जत लूटी गई, 2 समुदाय के बीच में इतनी झड़प हुई और इसको शांत करने की बजाय आरोपियों को बचाने का काम अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो क्या ये प्रदेशवासियों के लिए हो रहा है? या एन बीरेन सिंह की अपने कुछ लिंक है उन लोगों के साथ? आरोपियों को बचाने का काम आखिर क्यों हो रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या लगता है मणिपुर के इस खास स्पेशल रिपोर्ट पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।